हेलो क्लास 9th के प्यारे प्यारे से बच्चों। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 यानी कि मैटर इन सराउंडिंग के इंटेक्स ऑफ द क्वेश्चंस यानी कि मिडल ऑफ द क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो यानी कि इस चैप्टर्स का वन शॉट जो हमने सॉल्व कर रखा है, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आने वाले वीडियो साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना। साथ ही साथ अगर अब तुम्हें हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसका भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर एक बार जरूर डाउनलोड कर लोगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी कि इसमें से कौन सा वो मैटर का एग्जाम्पल है। तो मैटर के बारे में तो तुम लोग जानते हो कि एनीथिंग जिसके पास अपना मास होता है, उसके साथ साथ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर जिसके पास अपना वॉल्यूम हो, उसे तुम क्या बोलते हो? मैटर के फॉर्म में क्लासिफाई करते हो। और मैटर के 3 टाइप्स के बारे में आप जानते हो अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन हो तो, वो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि 2 और स्टेट होते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, बट इन दोनों के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। तो चलो फटाफट से इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे चेयर है, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा मैटर होगा और कौन सा मैटर नहीं होगा। हमें तो बस चूज करना है कि कौन सा मैटर है उसके बारे में। तो चलो फटाफट से चूज करते हैं। जैसे सबसे पहले में लिखा हुआ है चेयर, तो चेयर के पास तो अपना मास होता है, उसके साथ साथ वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, यानी कि चेयर जो होगा वो हमारा मैटर का एग्जाम्पल है। दूसरा है एयर। एयर गैसियस स्टेट में होता है, और गैसियस स्टेट जो है यानी कि गैसेस जो है वो एक टाइप है मैटर के, यानी कि एयर भी हमारा क्या होगा? मैटर का ही एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट है लव। लव कोई एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जिसके पास अपना मास हो। लव तो एक टाइप का फीलिंग है, और फीलिंग कभी भी मैटर नहीं होता, तो इसलिए लव जो है वो मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्मेल। स्मेल अगर सेंस ऑफ स्मेल है तो वो भी कभी मैटर नहीं होता, यानी कि ये नहीं होगा। नेक्स्ट है हेट। हेट भी एक टाइप का क्या है? फीलिंग है। किसी को लेकर आपके मन में लव भी हो सकती है, किसी को लेकर आपके मन में हेट भी हो सकता है ना? तो ये भी हमारा क्या होगा? मैटर नहीं होगा। नेक्स्ट है आलमंड्स। आलमंड्स के पास अपना मास भी होता है, अपना वेट भी होता है, तो यानी कि आलमंड्स क्या होगा? आलमंड्स होगा हमारा मैटर। नेक्स्ट है थॉट। थॉट क्या है? थॉट तो एक टाइप की थिंकिंग को हम लोग बोलते हैं, तो उसके पास ना तो अपना मास होता है, ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब थॉट जो है वो मैटर नहीं है। नेक्स्ट है कोल्ड। कोल्ड और हॉट है ना, हॉटनेस और कोल्डनेस एक टाइप का फीलिंग है, ना तो उसके पास अपना मास होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब ये भी मैटर नहीं होगा। लेमन वाटर, बिल्कुल लेमन वाटर है, वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है भाई, तो लेमन वाटर तो हमारा क्या होगा? मैटर का तो एग्जाम्पल होगा ही होगा। नेक्स्ट है दैट इज स्मेल ऑफ परफ्यूम। ये भी हमारा जो है वो मैटर का ही एग्जाम्पल होगा, है ना? स्मेल ऑफ परफ्यूम भी जो होगा क्या होगा? मैटर का ही एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर सोचोगे सर अभी आपने स्मेल को लिखा कि नहीं होगा, और आप बोल रहे हो कि स्मेल ऑफ परफ्यूम होगा, ये क्या बात हुआ? तो इसका मतलब देखो, एक चीज तुम्हें नोट करके रखनी है कि अगर सेंस ऑफ स्मेल है ना, क्या है? दैट इज सेंस ऑफ स्मेल। अगर सेंस ऑफ स्मेल है तो वो मैटर नहीं होगा, लेकिन अगर स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस है, क्या है? दैट इज स्मेल ऑफ सब्सटेंस है, तो अगर सब्सटेंस का स्मेल है तो वो बिल्कुल मैटर का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, ये बातें तुम एकदम अच्छे तरीके से याद करके रख लोगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दैट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो नीचे ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसके लिए हमें रीजन बताना है। नेक्स्ट क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कि जो हॉट सीजलिंग फूड होता है, जो अभी अभी खाना बना है, एकदम गर्म सा है, तो वो तुम्हें ना गेट के बाहर, अगर तुम घर में आ रहे हो तो गेट में हो, स्टार्टिंग में जैसे ही आने वाले हो तुम्हें पता चल जाएगा कि घर में क्या बना हुआ है। लेकिन अगर वही ठंडा हो चुका है खाना, तो वैसे केसेस में उसके पास जाना पड़ेगा उसके स्मेल लेने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में तुम्हें बताना है।
तो सिंपल फॉर्म में हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है कि जब भी किसी सब्सटेंस को, है ना, हॉट करते हैं या फिर जब भी किसी कोई सब्सटेंस हॉट होता है तो वैसे केसेस में हायर टेम्परेचर पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हायर होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। और अगर फास्ट मूव करेंगे तो यही कारण होगा कि जो स्मेल होगा हॉट सिजलिंग फूड्स का वो सेवरल मीटर दूर से भी हमें फाइंड आउट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये किसका स्मेल हमारे पास आ रहा है। तो रीजन क्या है? सिंपल फॉर्म में जब वो टेम्परेचर पे होंगे, हाई टेम्परेचर पे होंगे, तो वैसे केसेस में वहां से स्मेल जो है वो हाई स्मेल तुम्हें देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा पार्टिकल्स जो है इधर उधर मूवमेंट करेंगे और रैंडम मूवमेंट के कारण ही वहां का रखा हुआ फूड्स जो है वो तुम्हें स्मेल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन द स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज सी ऑब्जर्वेशन शो? यानी कि एक स्विमर है जो सी स्विमिंग पूल में सिंपल फॉर्म में क्या होता है कि स्विंग करता है, ठीक है। तो वैसे केसेस में वो क्या होता है कि पानी को कट कर पाता है, यानी कि अपने हाथ पैर चलाएगा तो वो आगे की तरफ मूव कर पाता है। ये कौन से प्रॉपर्टी को शो करता है? तो ये प्रॉपर्टी को शो करता है कि वाटर के बीच में क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई होता है, यानी कि ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो उसके बीच में स्पेस होता है और इसी स्पेस के कारण हम लोग उसके ऊपर क्या कर पाते हैं, अच्छे तरीके से अपने हाथ पैर को चला पाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अ डाइवर एबल टू इजिली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ इट्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ये भी तुम बोल सकते हो कि स्पेस होता है, स्पेस के बेसिस पे तुम ये भी बता सकते हो क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वर्क करता है और वाटर का यही प्रॉपर्टी उसे इजिली ड्राइविंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है, एट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने बहुत सारे देख रखे हैं। कौन कौन सा देख रखा है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, वो एक कांस्टेंट रैंडम मोशन करते हैं जिस मोशन को हम लोग बोलते हैं जिगजैग मोशन। क्या बोलते हैं? जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन क्या होता है? जिगजैग मोशन होता है जब कोई पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट्स में होगा, है ना, कोई उसका डेफिनेट पाथ नहीं होगा, कभी इधर टकराया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर टकराया, इधर इधर। तो इस टाइप्स के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज जिग जैग मूवमेंट, है ना। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, बट डिपेंड करेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब कम होगा। नेक्स्ट है, ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि हर एक मैटर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो कि कहां करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट्स तुम्हें एकदम नोट डाउन करके रख लेने हैं, है ना। आई होप कि ये पार्ट तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो तुम देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।